गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी मीटर में होने वाले वेरियस एरर्स और उन एरर्स को कंपनसेट करने के लिए एनर्जी मीटर में हम क्या क्या एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एरर्स एंड एडजस्टमेंट्स ऑफ एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर में होने वाले वेरियस एरर्स जो हैं वो यहाँ पे लिस्टेड हैं। सबसे पहला जो एरर है वो है फेज़ एरर, सेकेंड इज़ स्पीड एरर, थर्ड इज़ फ्रिक्शनल एरर, फोर्थ इज़ क्रीपिंग, फिफ्थ इज़ टेम्परेचर एरर, सिक्स्थ इज़ फ्रीक्वेंसी एरर एंड सेवेंथ इज़ वोल्टेज एरर। टेम्परेचर एरर, फ्रीक्वेंसी एरर एंड वोल्टेज एरर जो है ये ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते हैं एनर्जी मीटर की परफॉर्मेंस पर। जो मेन इफ़ेक्ट कर रहे हैं वो है फेज़ एरर, स्पीड एरर, फ्रिक्शनल एरर एंड क्रीपिंग। अगर ये मीटर में प्रेजेंट होंगे तो इनकी वजह से मीटर या तो हमारा फास्ट चलेगा या स्लो चलेगा और उसकी रीडिंग पे इफ़ेक्ट होगा और वो एक्चुअल एनर्जी कंज्यूम जो सर्किट के अंदर हो रही है वो रिकॉर्ड नहीं करेगा और हमें गलत रीडिंग देगा। तो यहाँ पे वन बाय वन हम सब एरर्स को डिस्कस करेंगे और कैसे इन एरर्स को हम कंपनसेट कर सकते हैं ये भी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम फेज़ एरर। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है एनर्जी मीटर के लिए कि ये जो भी मेजरमेंट कर रहा है वो अलग अलग पावर फैक्टर्स पर उस एनर्जी का मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए। और एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए ज़रूरी है कि शंट मैग्नेट का फ्लक्स जो है वो सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे हो। शंट मैग्नेट की जो कॉइल है वो प्योरली इंडक्टिव नहीं होती है, उसका कुछ रेजिस्टेंस भी होता है और उसमें आयरन लॉस हो रहे हैं। इसकी वजह से जो फेज़ एंगल है शंट मैग्नेट फ्लक्स और सप्लाई वोल्टेज के बीच में वो एग्जैक्टली 90 डिग्री ना होकर उससे कुछ कम होता है। इसकी वजह से मीटर जो है डिफरेंट पावर फैक्टर्स पर एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता है। इस एरर को हम कंपनसेट कर सकते हैं। उसको कंपनसेट करने के लिए जो एडजस्टमेंट हमें करना है वो क्या है कि जो शंट मैग्नेट है उसके जो सेंट्रल लिम्ब पर कॉपर शेडिंग बैंड प्रोवाइडेड होता है उस कॉपर शेडिंग बैंड की पोजीशन को एडजस्ट कर हम शंट मैग्नेट फ्लक्स और सप्लाई वोल्टेज के बीच के एंगल को 90 डिग्री एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम फेज़ एरर को कंपनसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर जो है एनर्जी मीटर में वो है स्पीड एरर। कई बार हम देखते हैं कि जो मीटर की डिस्क है वो या तो बहुत फास्ट चल रही है या बहुत स्लो चल रही है और अगर मीटर की डिस्क रिक्वायर्ड जो उसकी स्पीड है उससे तेज़ चलेगी या स्लो चलेगी तो मीटर जो है वो एक्चुअल एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है सर्किट में वो रिकॉर्ड नहीं करेगा और उस रीडिंग में कुछ एरर होगा। ये एरर मेनली नॉन इंडक्टिव लोड्स पर ज़्यादा होता है। इस एरर को हम कंपनसेट कर सकते हैं। इसको कंपनसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रेक मैग्नेट जो एल्यूमिनियम डिस्क के किनारे पे लगा हुआ होता है उसकी पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ता है। इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर हम स्पीड एरर को कंपनसेट कर सकते हैं। जब ब्रेक मैग्नेट को हम डिस्क के सेंटर की तरफ मूव करते हैं तो ब्रेक टॉर्क की वैल्यू जो है वो कम होगी और डिस्क की स्पीड बढ़ जाएगी और मीटर फास्ट चलने लगेगा। जब ब्रेक मैग्नेट को हम सेंटर से दूर ले जाएंगे तो ब्रेकिंग टॉर्क की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी और डिस्क की स्पीड कम हो जाएगी और मीटर हमारा धीरे चलने लगेगा। सपोज़ हमारे पास में कोई मीटर है जिसका मीटर कांस्टेंट है 1500 रिवोल्यूशंस पर kWh, मतलब कि जब एल्यूमिनियम की डिस्क 1500 रिवोल्यूशंस बना रही है तो मीटर 1 यूनिट रिकॉर्ड करेगा। लेकिन अगर मीटर हमारा फास्ट चल रहा है मीन्स अगर वो 1600 चक्कर में 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर की स्पीड को हमें कम करना है। स्पीड को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रेकिंग टॉर्क की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें ब्रेक मैग्नेट जो है वो सेंटर से दूर शिफ्ट करना पड़ेगा। इस तरह से हम ब्रेक मैग्नेट की पोजीशन को चेंज कर स्पीड एरर को कंपनसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर जो है वो है फ्रिक्शनल एरर। फ्रिक्शनल एरर क्या होता है कि एनर्जी मीटर के अंदर कुछ मूविंग पार्ट्स और मैकेनिकल पार्ट्स हैं जिनकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। यह जनरली लाइट लोड्स पर ज़्यादा होता है। लाइट लोड्स पर फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क डेवलप हो रहा है वो ज़्यादा होता है और ब्रेकिंग टॉर्क में ऐड होकर ये मीटर की स्पीड को कम कर देता है। फ्रिक्शन टॉर्क जो है वो जनरली कांस्टेंट होता है लेकिन इसकी वजह से मीटर रीडिंग में एरर आ जाता है। इसको हम कंपनसेट कर सकते हैं। इसको हम कंपनसेट करने के लिए क्या करेंगे, जो शंट मैग्नेट है उसके जो आउटर लिम्स हैं उस पर हम कॉपर शेडिंग बैंड्स लगा देते हैं। इन कॉपर शेडिंग बैंड्स की वजह से क्या होगा, एडिशनल फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ये एडिशनल फ्लक्स का डायरेक्शन जो है वो फ्रिक्शनल
टॉर्क के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और इसका मैग्नीट्यूड नियर अबाउट उसके इक्वल होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और नेट फ्लक्स जो सर्किट में रह जाएगा या डिस्क पर रह जाएगा वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर होगा। इस तरह से हम फ्रिक्शनल एरर को कंपनसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ क्रीपिंग। कभी क्रीपिंग से मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम मीटर पर कोई लोड नहीं भी लगा रहे हैं और खाली उसको सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर जो प्रेशर कॉइल है एनर्जी मीटर की उसको हम एक्साइट कर रहे हैं और करंट कॉइल में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहे हैं, तब भी मीटर की डिस्क जो है वो रोटेट कर रही है, इसको हम क्रीपिंग कहते हैं। ये क्रीपिंग एरर जनरली बहुत सारे कारणों से हो सकता है। ये जनरली अगर हम फ्रिक्शन एरर के लिए ओवर कंपनसेशन प्रोवाइड कर दें उसकी वजह से हो सकता है, अगर सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा आ रही है उसकी वजह से हो सकता है, मीटर में वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है, या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसकी वजह से भी क्रीपिंग हो सकती है। मीटर बिना लोड पे भी कुछ मूव करेगा और कुछ रीडिंग देगा। इसको अवॉइड करने के लिए हम डिस्क के डायमेट्रिकली ऑपोजिट 2 होल्स कर देते हैं। जब भी कोई होल शंट मैग्नेट के किसी भी पोल के नीचे आता है तो डिस्क रुक जाती है और क्रीपिंग एरर जो है वो मीटर के अंदर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट 3 तरह के जो एरर्स हैं, दैट इज़ टेम्परेचर एरर, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन एंड वोल्टेज एरर्स। ये मीटर की परफॉर्मेंस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इनके लिए हमें कंपनसेशन थोड़ा बहुत प्रोवाइड करना पड़ता है। टेम्परेचर एरर क्या होता है कि एनर्जी मीटर हम देखते हैं कि जनरली क्या होता है, आउटडोर में इंस्टॉल्ड होते हैं और इन्हें एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के अंदर या टेम्परेचर कंडीशंस के अंदर वर्क करना पड़ता है। टेम्परेचर चेंज की वजह से क्या हो रहा है, डिस्क का रेजिस्टेंस इफेक्ट होगा, प्रेशर कॉइल जो है उसका रेजिस्टेंस इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगे और ब्रेक मैग्नेट की स्ट्रेंथ भी चेंज होगी। तो जो एल्यूमिनियम और कॉपर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है मींस इनका रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर राइज के साथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी, और जब इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू कम होगी। तो गिवन लोड के लिए मीटर जो है आपका स्लो चलेगा, लेकिन साथ में ही क्या हो रहा है, ब्रेकिंग मैग्नेट जो दिया हुआ है उसकी स्ट्रेंथ भी टेम्परेचर बढ़ने के साथ में कम हो रही है, ब्रेकिंग टॉर्क की वैल्यू कम होगी, तो ये आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे। लेकिन डिज़ाइन करते वक्त, मीटर को डिज़ाइन करते वक्त हम जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो इस तरह के यूज़ करें जिसके अंदर टेम्परेचर इफेक्ट मिनिमम हो। नेक्स्ट तरह का वेरिएशन जो या एरर जो है वो है फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। मीटर्स जो हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं ये जनरली 50 हर्ट्ज़ पे वर्क करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, और हमारे यहाँ पे जो सप्लाई यूज़ हो रही है वो भी 50 हर्ट्ज़ हुई यूज़ कर रहे हैं अपन। फिर भी अगर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो क्या होगा, कॉइल का जो है रिएक्टेंस चेंज होगा जिसकी वजह से कुछ एरर होगा जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेरिएशन या एरर जो है दैट इज़ वोल्टेज एरर, या वोल्टेज वेरिएशन की वजह से जो एरर आ रहा है उसको हम वोल्टेज एरर कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा कि शंट मैग्नेट फ्लक्स जो है वो सप्लाई वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, क्योंकि आयन पार्ट्स का सैचुरेशन हो रहा है, और शंट मैग्नेट फ्लक्स जो है वो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा डिस्क के अंदर, जिसके वजह से सेल्फ ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो शंट मैग्नेट की साइड लिम्स हैं उनका रिलक्टेंस जो है वो बढ़ा देते हैं, और रिलक्टेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी साइड लिम्स के अंदर होल्स प्रोवाइड कर देते हैं। इस तरह से हम वोल्टेज फ्लक्चुएशंस या वेरिएशंस को कंपनसेट कर देते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा एनर्जी मीटर में किस तरह के एरर्स होते हैं और इनको हम कैसे कंपनसेट कर सकते हैं। थैंक यू।